तो शुरू करने जा रहे हैं हम। वचन के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए रात 10 बजे तक, ठीक है? 1 घंटा तक चलेगा। अगर हो गया पहले तो हो जाएगा, लेकिन चलिए बने रहिए। हमारी साथ गूगल मीट में हमारी छात्री वेट कर रही है, हम शुरू करते हैं। शुरू कर देंगे। হ্যালো, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যালো। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে তোর। আজকে হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। আজকে কিছুক্ষণ আগে পাঠিয়েছিস পিডিএফ গুলো, দেখলাম খানিকটা। মানে যে অংশগুলো ফাঁকা ওগুলো তুই পারিসনি, তাই তো? আচ্ছা, ঠিক আছে, ওগুলো আমি পরে পাঠিয়ে দেবো তোকে, ঠিক আছে? ওগুলো পরে পাঠিয়ে দেবো। আজকে আজকে যেটা বোঝাতে হবে সেটা হচ্ছে, বা আজকে যেটা বোঝাবো সেটা হচ্ছে বাচন, ঠিক আছে? তা লিঙ্গিয়া থেকে কোনো প্রবলেম আছে? মানে লিঙ্গে লিঙ্গ সমাধানের যে পদ্ধতি, কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে লিঙ্গ বুঝতে? লিঙ্গ ঠিক আছে বোঝা? কোনো অসুবিধা নেই, তাই তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখ তাহলে এবার বাচন। ঠিক আছে, বচন কি? বচন আমরা জানি। বচন মানে এক কথা বলতে গেলে আমরা বচন মানে বুঝি সংখ্যা, ঠিক আছে? বচন মানেই এটা সংখ্যার কথাটা বুঝি। তো इंग्लिश আমরা জানি এটাকে নাম্বার বলে, बांग्ला এটাকে সংখ্যা বলে। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ऊपर में है चूहा, उसके बाद में चूहे। एक जगह पर है पुस्तक, उसके बगल में है पुस्तकें। एक जगह पर है लड़का, उसके बाद है लड़के। एक जगह पर है बस्ता, उसके पास है बस्ते। तो ये किस लिए है? इसलिए है क्योंकि देखो, वचन
जैसे कि বাঙাল में বাংলায় যখন আমরা পড়ি সেটা এক বচন থেকে বহু বচনে রূপান্তর, এটাই জানি। আমরা যখন সংস্কৃতে পড়ি তখন ওটাকে বচন তিনটে পড়ি আমরা, এক বচন, দ্বিবচন, বহু বচন পড়ি। ইংলিশে যখন নাম্বার পড়ি তখন ওটা সিঙ্গুলার নাম্বার, প্লুরাল নাম্বার পড়ি, আর অন্য কোনো নাম্বারের পরিচয় আমরা পড়ি না ন্যাচারালি। হিন্দিতে যখন পড়ি এক বচন আর বহু বচন, এগুলোই पढ़ो, এর বাইরে আমাদের কিছু पढ़ते হয় না हिंदी ते, ठीक है। तो चूहा चूहे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि चूहा जो है एक वचन में हम बोल रहे हैं, और ये जो चूहे बोल रहे हैं इसको बहुवचन में संबोधित करके बोल रहे हैं। पुस्तक और पुस्तकें जो बोल रहे हैं, पुस्तक जो है वो एक वचन के लिए हम बोल रहे हैं, और पुस्तकें जो है ये बहुवचन के लिए हम बोल रहे हैं। अब जब लड़का बोल रहे हैं, लड़का एक वचन के लिए बोल रहे हैं, और लड़के जब हम बोल रहे हैं तो वो है बहुवचन के लिए हम बोल रहे हैं। अब बस्ता, बस्ता जो है एक वचन के लिए, और बस्ते जो है ये बहुवचन के लिए है, ठीक है। अब ऊपर दिए गए चित्रों को, वो क्या चितारा करा, ऊपर दिए गए चित्रों को, अच्छा दादा, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखे, শোনা যাচ্ছে? ওকে। তো মানে উপরে দিয়ে থাকা ছবি, ওকে, উপরে দিয়ে থাকা ছবিগুলোকে ভালো করে দেখতে হবে। इनमें चूहा, पुस्तक, लड़का তথা বাস্তা, এই সংখ্যাটা যেহেতু একটা আছে তাই একে এক বচন বলা হচ্ছে, তো ঠিক है। और चूहे, पुस्तकें, लड़के तथा बस्ते সংখ্যা में एक से अधिक है, যেহেতু একের অধিক আছে তাই এটাকে বহুবচন বলা হবে, ঠিক আছে। संज्ञा शब्दों के कुछ रूपों से उनके एक होने का बोध होता है तथा कुछ रूप उनके एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। আর সংজ্ঞা শব্দের দ্বারা কিছু रूप আছে जेर संबंधे কি संज्ञा शब्दों के कुछ रूप से সংজ্ঞা শব্দের কিছু রূপের দ্বারা उनके एक होने का बोध होता है, মানে ওর যে এক হওয়া, সেই এক হওয়ার একটা বোধ হয়। तथा कुछ रूप उनके एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, ঠিক আছে। তো सरल शब्द में हम कह सकते हैं, মানে সরল শব্দতে আমরা কি বলতে পারি वचन কাকে বলে, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्दों रूप ही वचन कहलाते हैं, माने कि संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा बताने वाले शब्दों रूप ही वचन कहलाते हैं। माने संज्ञा एवं सर्वनाम তাহলে संज्ञा, संज्ञा তাহলে नाउन ओके, सर्वनाम माने की प्रोनाउन ओके। तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले संख्या एवं सर्वनामेर संख्या বোঝাবে এই জাতীয় শব্দ রূপটাকে বচন বলা হয়, ওকে। इस आधार पर वचन के दो, इस आधार पर वचन के दो रूप होते हैं, মানে এই রূপ, মানে এর আধারে বচনকে দুভাগে ভাগ করা হচ্ছে, কিরকম, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब एक वचन में जो वाक्य का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुत्ता दौड़ रहा है, ठीक है। तो कुत्ता दौड़ रहा है, তো তো সেক্ষেত্রে বুঝতে পারছি। तो क्या कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, तो कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है से कुत्ता के नीचे एक खींचा हुआ है, छीना झपटी में खिलौना टूट गया, खिलौना। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो लड़का। लड़की खेल रही है, कपड़ा सूख रहा है, कपड़ा। चिड़िया डाल पर बैठी है, तो इस तरीके का कुछ है। तो कुत्ता, कुत्ता दौड़ रहा है, तो कुत्ता दौड़ रहा है मतलब क्या है, एक कुत्ता जो है वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो कुत्ता, इसलिए कुत्ता बोला जा रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, तो कुत्ता इसलिए बोला जा रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, बस हो गया। अब छीना झपटी में
खिलौना टूट गया। छीना झपटी में खिलौना टूट गया, मतलब छीना झपटी, अगर हम इस जो पुस्तक हम देख रहे हैं, तो इस पुस्तक को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा जो ये उदाहरण हम बता रहे हैं आपको, ये एक वचन से ही है, क्योंकि छीना झपटी में खिलौना टूट गया। মারপিট হচ্ছে, মারপিট করছে ভাই বোন, তো মারপিট করতে গিয়ে বলছে দুজনেই বলছে একটা খেলনা নেবে, তো এরকম করতে গিয়ে খেলনাটা ভেঙে গেল। तो छीना झपटी में खिलौना टूट गया, हो गया, तो खिलौना में अंडरलाइन हम कर रहे हैं। वैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो लड़का पढ़ रहा है, और कोई नहीं पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, और कोई है भी नहीं, तो लड़का पढ़ रहा है। अकेले लड़का है जो पढ़ रहा है, तो लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो लड़का, ठीक है, लड़के के नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे बस, और कुछ नहीं। अब लड़की जो है वो खेल रही है, तो लड़की खेल रही है, और कोई नहीं खेल रहा है, लड़की खेल रही है, सिर्फ लड़की खेल रही है, तो लड़की खेल रही है, तो लड़की, ठीक है, तो लड़की। अब कपड़ा सूख रहा है, तो कपड़ा, कपड़े के नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे कपड़ा, ठीक है, तो कपड़ा सूख रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं वैसे। अब हम बोलेंगे चिड़िया डाल पर बैठी है, तो चिड़िया डाल पर बैठी है, ऐसे अगर हम बोलेंगे, तो देखो चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है, तो चिड़िया डाल पर बैठी है, जाहिर सी बात है, तो चिड़िया, चिड़िया बैठा हुआ है, चिड़िया, तो ये जो शब्द है, तो इससे एक ही, ये एक ही, एक वचन का एक वचन ही होता है, और कुछ भी समझ में नहीं आता है ऐसे, तो चिड़िया। तो ऊपर दिए गए वाक्य में, तो ऊपर दिए गए वाक्य में कुत्ता, खिलौना, लड़का, लड़की, कपड़ा और चिड़िया शब्द उनके संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये एक वचन शब्द है। तो क्या हो रहा है, উপরে দিয়ে গিয়ে বাক্যে, উপরে দিয়ে থাকা যে সমস্ত বাক্যগুলো আছে তাতে করে কুত্তা, খিলৌনা, লড়কা, कपड़ा, चिड़िया, এই যে শব্দগুলো, এই শব্দগুলো দ্বারা उनका संख्या में एक होने का बोध करा रहा है, মানে এই যে সংখ্যা একটা যে হচ্ছে, একের বোধটা হচ্ছে, तो अतः ये एक वचन शब्द है, अनंतर এটা एक वचन शब्द। तो हम क्या बोल रहे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी संज्ञाए, तो संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ঠিক আছে, संज्ञा अथवा सर्वनाम এই যে রূপের দ্বারা किसी भी व्यक्ति या वस्तु के, किसी মানে কোনো व्यक्ति বা वस्तुर एक হওয়ার, ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का, माने एक হওয়ার এবং बोध হচ্ছে, एक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, माने একটা बोध হবে, যে কোনো একটা বোঝাবে, तो उसको हम बोल सकते हैं एक वचन, ठीक है। तो একটা না বোঝালে তো এক বচন হবে না, तो संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा अथवा सर्वनाम, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, মানে একটা হবে এরকম বোধ হচ্ছে তাকে আমরা এক বচন বলতে পারি। ओके, आप देखो बहुवचन, बहुवचन में क्या बोला जा रहा है, कुत्ते दौड़ रहे हैं, छीना झपटी में खिलौने टूट गया है, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, लड़कियां खेल रही है, कपड़े सूख रहे हैं, चिड़िया डाल पर बैठी है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हो रहा है भाई, कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो कुत्ते, छीना झपटी में खिलौने टूट गया, खिलौने, लड़के पुस्तक पढ़ रहे, लड़के, ठीक है, एक साथ बोलते हैं लड़के वैसे, अच्छा, लड़कियां खेल रही है, लड़कियां, ठीक है, लड़कियां, कपड़े सूख रहे हैं, तो कपड़े, ठीक है, चिड़िया डाल पर बैठी है, तो चिड़िया। तो एक चीज हमको जो ध्यान देना है कि ऊपर दिए गए वाक्य में, উপরে দিয়ে যাওয়া যে বাক্যগুলো, সেই বাক্যগুলোর মধ্যে কি হচ্ছে, কুত্তে, खिलौने, लड़के, कुत्ते, खिलौने, लड़के, कुत्ते, खिलौने, लड़के, लड़कियां, कपड़े और चिड़िया, এই যে সমস্ত শব্দগুলো, कुत्ते, खिलौने, लड़के, लड़कियां, कपड़े और चिड़िया, এই যে সমস্ত শব্দগুলো, এই সমস্ত শব্দগুলো उनके संख्या में एक या अधिक होने का बोध कर रहा है,
মানে এই সমস্ত শব্দগুলোর দ্বারা যে কুত্তে खिलौने लड़के लड़कियां कपड़े और चिड़िया এই সমস্ত শব্দগুলোর দ্বারা उनके संख्या में এক या অধিক होने का বোধ করা হয় মানে একজন কিংবা একের অধিক হওয়ার এই বোধটা হচ্ছে अतः यह बहुवचन शब्द है अनंतर एटा का বলা যেতে পারে এটা बहुवचन शब्द ঠিক আছে तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं কি বলছে संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है মানে সংজ্ঞা অথবা সর্বনামের যে রূপের দ্বারা কোনো ব্যক্তি কিংবা বস্তুর একের অধিক মানে এক বচন নয় একের অধিক হওয়ার জন্য বোধ হয় ताके बोला হচ্ছে বহুবচন क्लियर आशा করছি বোঝা गया हाँ तो अब हमको पढ़ना है हिंदी में वचन प्रयोग के विषय में ध्यान देने योग्य संख्या হিন্দিতে যে প্রয়োগটা হবে, হিন্দিতে যে বচনের প্রয়োগগুলো হবে সেই বচন প্রয়োগগুলোতে কিছু কিছু জিনিস আছে যে জায়গাগুলোকে আমাদের একটু গুরুত্ব দিতে হবে তো হিন্দি में वचन प्रयोग के विषय में ধ্যান देने योग्य प्रमुख बात है তো এই বচনের পরিবর্তনটাই মূলত আমরা এই যে এখানে এত কিছু বচন সম্বন্ধে বলা আছে কারণ শিখতে গেলে একটু জানতে হবে ডিটেলসে আমরা নর্মালি বাংলায় বচনের এক বচন থেকে বহু বচনে রূপান্তর করেছি আমরা ছোটবেলায় ইংলিশে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল নাম্বারের পরিবর্তন আমরা করেছি সংস্কৃতে সংস্কৃতে সাধারণত ধাতুর উপর বা সময় বচনের ব্যাপার তো চলেই এসছে আর হিন্দিতে এখন ফার্স্ট টাইম করছি তো হিন্দিতে ন্যাচারালি ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করে না বচনের পরিবর্তনগুলো একটু জেনে রাখতে হয় কারণ বচনের পরিবর্তনগুলো না জেনে রাখলে কাজটা করা যাবে না ঠিক আছে बोलिए हिंदी में एक सम्मान प्रकट करते समय सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है सम्मान देखो सम्मान प्रकट करने समय মানে যখন সম্মান বোঝাবে সম্মান করা যখন বোঝাচ্ছে সম্মান প্রকট করতে সময় সदैव सर्वदा सम्मान प्रकाश करवार समय सर्वदा बहुवचने प्रयोग হবে जैसे गांधी जी महान व्यक्ति थे आपके दर्शन कब होंगे नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो इस दौरान हम लोग आपको क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अगर कोई आदमी या कोई भी इंसान अगर वो जैसे कि वो आदमी सम्मान देने लायक है अगर उस व्यक्ति को हमें सम्मान देना चाहिए ऐसे सम्मान देने लायक अगर कोई वाक्य होगा तो उस दौरान उस वाक्य का प्रयोग जो होगा बहुवचन में होगा ठीक है एक वचन में नहीं होगा बहुवचन में करना पड़ेगा हमने देखा वैसे उदाहरण गांधी जी महान व्यक्ति थे आपके दर्शन कब होंगे नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो इस दौरान हम जो वाक्य का प्रयोग इस दौरान हमने किया आपके सामने तो ये हुए बहुवचन हो गया ठीक है एक वचन नहीं हुआ बहुवचन हुआ क्योंकि बहुवचन करना है नियम में ऐसे बताया जा रहा है अब भाववाचक संज्ञाओं में एक वचन का प्रयोग यदि भाव हो जाए फीलिंग्स ओके कारण फीलिंग्स तो विभिन्न डॉक्यूमेंट है भालो मंद एवरीथिंग सो भाववाचक संज्ञाओं में एक वचन का प्रयोग होता है মানে ভাবের যদি বোধ হয় तो भाववाचक संज्ञाओं में एक वचन का प्रयोग होता है केमन जैसे मित्रता एक उपहार है तो मित्रता एक उपहार है देखो मित्रता क्या है फ्रेंडशिप है तो मित्रता एक उपहार है बस इस तरीके का मित्रता एक उपहार है चलो मित्रता हो गया अब दर्शन प्राण आंसू आदि शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं তাহলে কি दर्शन दर्शन মানে দেখা প্রাণ মানে প্রাণ ওকে প্রাণ ওকে दर्शन प्राण आंसू ठीक है प्राण মানে আমাদের যে জীবন আছে তো আমাদের সেই জীবনের যে তো इसको हम बोलेंगे तो दर्शन प्राण आंसू आदि शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं जैसे कि आपके दर्शन दुर्लभ है देखिए आपके दर्शन दुर्लभ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब हम यही बताना चाह रहे हैं कि भाई आपके दर्शन दुर्लभ है तो इस तरीके का अगर दर्शन प्राण आंसू आदि इस तरीके का ऐसा शब्द का प्रयोग होगा तो हमेशा उस दौरान बहुवचन का ही प्रयोग करना पड़ेगा आपके दर्शन दुर्लभ है अपना देखा पाटा दुर्लभ है अपना देखा पाटा दुर्बल दुर्लभ
इस तरीके का वाक्य अगर हुआ, रोगी के प्राण निकल गए, प्राण, इस तरीके का, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो आंसू में चोख থেকে জল পড়ছে, এরকম ব্যাপার। तो समूहों को प्रकट करने वाले शब्द एक वचन में प्रयुक्त है समूह। समूह মানে একসাথে একের অধিক এরকম যদি বিষয় বোঝায় তখন সেটাকে সমূহ বলে। তো তো समूह को प्रकट करने वाले शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा में বলেছি এটা संज्ञा पाने समय। तो भारत की सेना सजग है, जनता कभी माफ नहीं करती। देखो सेना जो होता है वो कभी अकेला नहीं रहती है, जनता जो, जनता हम एक आदमी को जनता नहीं बोलते हैं, एक साथ सभी को बोलते हैं, ठीक है। तो भारत की सेना सजाग है और जनता कभी माफ नहीं करेगी, ठीक है, करती, जनता कभी माफ नहीं करती। तो हो गया। अब शब्दों के रूप जब एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान हो, उनके साथ गण, यन, लोग, वरेण्य आदि शब्द जोड़कर, ठीक है, तो क्या हो रहा है? শব্দ के रूप, শব্দের রূপটা যদি এক বচন এবং বহু বচন এখানে সমান হয়, এক বচন এবং বহু বচন সেক্ষেত্রে যদি সমান হয়, তো সেক্ষেত্রে কি সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা যেটা হয়, সেক্ষেত্রে क्या होता है उस दौरान अगर उनके साथ गण, यन, लोग, वरेण्य आदि ऐसे अगर कुछ भी शब्द शब्द रहा ना, तो उस शब्द को जोड़ दिया जाता है, इस शब्द को जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ने के बाद बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस दौरान हम उसका उदाहरण क्या दे सकते हैं कि गुरुजन आ रहे हैं, मुनिगण प्रार्थना कर रहे हैं, राजा लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरीके का वाक्य का उद्घाटन, इस तरह के वाक्य का प्रयोग हम कर सकते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, अ से ए बनाकर, अगर हाँ, अब हमको क्या देखना है, हम वचन का प्रयोग थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बाद जो है और चीज है थोड़ा सा अलग अलग चीज है, जैसे अलग चीज हम देखेंगे, ठीक है। तब देखो, बदलने में के बदलने में देखिए वचन बदलने के कुछ अन्य नियम देखो। अ से ए, अ से ए, मेज मेंजे, आंख आंखें, बहन बहने, पुस्तक पुस्तकें, रात रातें, भेष भेषे, तो इस तरीके के ए हो रहे हैं, ठीक है। अब आ से जब ए बनेगा तब क्या होगा? घोड़ा घोड़े, बच्चा बच्चे, झगड़ा झगड़े, कपड़ा कपड़े, छाता छाते, बेटा बेटे, इस तरीके का हो रहा है। अब आ से जब ए लगेगा तब क्या होगा? सबा सबाए, माता मताए, महिला महिलाए, माला मलाए, तो इस तरीके का होगा। अब हस्सु दीर्घु या ओ में ए जोड़ दे, ऋतु से ऋतुए, बहु से बहुए, गौ से गौए, वस्तु से वस्तुए, ठीक है। अब हस्सी या दीर्घी में या जोड़कर रीति रीतियां, दवाई दवाइयां, मिठाई मिठाइयां, तिथि तिथियां, सखी सखियां, मक्खी मक्खियां, इस तरीके का होता है, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा वैसे, ठीक है। तो अगर या से या, ठीक है, या बोल रहे, या से जब होगा या बना, या बन जाएगा। या वैसे तो लिखा जाता है एक वचन में, लेकिन जब वो परिवर्तन होता है बहुवचन में, तब उसका परिवर्तन करने का ढंग अलग हो जाता है। जैसे कि चिड़िया हम बोलेंगे, लेकिन जब हमको लिखना है उत्तर में, तब चिड़िया, डिबिया डिबिया, चूहिया चूहिया, पुड़िया पुड़िया, तो इस तरीके के लिखेंगे हम लोग, और कुछ नहीं लिखना की जरूरत है। तो वाक्य में बहुवचन के प्रयोग से वाक्य की क्रिया तथा उसमें प्रयोग किए गए विशेषण प्रभावित होते हैं। মানে বাক্যে যে বহুবচনের প্রয়োগটা, তাতে করে বাক্যে যে ক্রিয়াটা আছে, তো সে প্রয়োগ মানে এতে প্রয়োগ করা বিশেষণ তাতে করে কিছুটা প্রভাবিত হয়। जैसे कि जैसे কিরকম মানে কিরকম ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে দেখো। তা বচন का क्रिया पर प्रभाव, মানে বচনে ক্রিয়াপদের যে প্রভাবটা হচ্ছে, মানে ক্রিয়াপদ মানে আমরা জানি ক্রিयापद মানে পরে পড়তে হবে, পরে বলা হবে। तो क्रियापद जो होता है, जो जिस पद के सहारे से हम ये समझा सकते हैं आप लोगों को कि हम भाई कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो इस दौरान हम उसको क्रिया बोल सकते हैं। कैसे देखो, वाक्य में प्रयोग किए गए संज्ञा, अगर वाक्य में प्रयोग कोई संज्ञा का कर रहे हैं, तो वाक्य में प्रयोग किए गए संज्ञा यदि एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन रूप में ही प्रयोग की जाती है। और यदि संज्ञा बहुवचन रूप में है,
तो भी बहुवचन रूप में ही प्रयोग की जाएगी। जैसे लड़का खाना खा रहा है, एक वचन। लड़के खाना खा रहे हैं, बहुवचन। मुर्गा दाना चुग रहा है, वो एक वचन। मुर्गे दाना चुग रही है, बहुवचन। तो ऊपर के वाक्य में एक वचन में रख खा रहा है और चुग रहा है क्रिया के एक वचन के रूप है, तथा खा रहे हैं और चुग रहे हैं क्रिया के बहुवचन के रूप है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि वचन क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, वचन क्रिया को प्रभावित करता है। कहोगे कवचन है, हम लोगों को ये पता चल गया कि वचन जो है क्रिया को भी प्रभावित करता है। ठीक है, किसी ना किसी भाव से क्रिया को भी प्रभावित करता है। अब वचन का विशेषण पर प्रभाव, वचन जगह विशेषण पर प्रभाव फैले, क्रिया पर प्रभाव फैले, तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के वचन से विशेषण भी प्रयुक्त है। वाक्यते प्रयुक्त हुआ वचन विशेषण और प्रभावित है। जगह मीठा आम खा लो, तो मीठा आम खा लो, मीठा। अब मीठे आम खा लो, तो बहुवचन। गीला कपड़े सूख रहा है, एक वचन। गीले कपड़े सूख रहे, तो इस तरीके का हो गया। तो ऊपर के वाक्य में मीठा और गीला विशेषण, आम और कपड़ा संज्ञा के एक वचन के साथ एक वचन रूप में ही प्रयोग हुए। तो मीठे और गोल विशेषण और कपड़े संज्ञा के बहुवचन के साथ बहुवचन रूप में ही प्रयोग हुए हैं। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन क्रिया तथा विशेषण को प्रभावित करते हैं। हो गया। तो इस तरीके का प्रभावित करते किसको, ना वचन विशेषण पर प्रभावित करते हैं, हावी होता है। तो क्यों बता रहे हैं हम, इस बात को क्यों स्वीकार करेंगे कि भाई हाँ ठीक है, मान लेते हैं, उन्होंने बोला है तो सही बात ही बोला होगा, क्यों मान लेंगे। आदर देने के लिए विशेष, तो आदर देने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, मैंने आदर करा, तो भालोबासा। ठीक है, आदर देने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, मैंने प्रयोग करा है। जैसे कि दादाजी कहानी सुनाते हैं, दादाजी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, नाना जी प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। ठीक है, नाना जी प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, हो गया। बच्चों, बचने बदलते समय कुछ सावधानियां बरतानी चाहिए, तो बरतानी चाहिए, तो वरना गलतियां हो जाती है और परीक्षा में अंक भी कट जाते हैं। हो गया। तो कुछ विशेष सावधानियां, अकारांत यानी आ से समाप्त होने वाले पुंलिंग शब्दों का वचन नहीं बदलता। व एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। जैसे फल फल, पेड़ पेड़, पहचान, पेड़ से फल दिया, तो पेड़ से फल दिया। तो क्या हो रहा है कि अकारांत कुछ विशेष सावधानियां, মানে কিছু বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। अकारांत यानी अकारांत মানে आ যার अंत्य आ, যে সমস্ত শব্দের শেষে অ আছে, তা अकारांत यानी अ से समाप्त होने वाले पुंलिंग शब्द। তাহলে আকারান্ত জানে কি, মানে আকারান্ত মানে যে অয়ে যে শেষে সমাপ্ত পুংলিঙ্গ শব্দটা वचन नहीं बदलते, मैंने वचन बदलाए ना, वो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप में रहते, মানে সে এক বচন এবং বহুবচন দুটোই একই ভাবে থাকে। जैसे कि फल फल, पेड़ पेड़, এরকম ধরে ধরে বলা যেতে পারে যে ফল ফল, पेड़ पेड़ এরকম। पहचान, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, तो गिरा, तो गिरा जो है एक वचन है। पेड़ से फल गिरे, बहुवचन है गिरे। ठीक है, तो इनके साथ अन्य पुंलिंग शब्द जैसे कवि, हाथी, भालू, लड्डू आदि के भी एक वचन बहुवचन रूप समाप्त होते हैं। এই ফলে इनके साथ মানে এরকম ভাবে इनके साथ भी পুংলিঙ্গ শব্দের সাথে কবি, হাতি, ভালু, লাড্ডু আদি এক বচন বহুবচনের রূপ সমান হয়। হয়ে গেল।
अकारांत यानी आ से समाप्त होने वाले पुंलिंग अकारांत। अकारांत जो पुंलिंग शब्द तो अकारांत जानी मैंने अकारांत समाप्त आ से समाप्त अकारांत अथवा आ থেকে সমাপ্ত হওয়া যে পুংলিঙ্গ শব্দ तो अकारांत तो अकारांत यानी आ से समाप्त होने वाले पुंलिंग शब्दों का वचन बदलते समय आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा दी जाती है। अकारांत अकारांत यानी आ से के समाप्त हुए तो अकारांत यानी आ से समाप्त होते आ से समाप्त होने तो आ থেকে সমাপ্ত তো আকারান্ত মানে আকারান্ত যার আ আনতে আছে আ এর আগে আ ছিল আনতে तो अकारांत यानी आ से समाप्त होने वाले মানে आ যার अंते আছে तो अकारांत यानी आ से समाप्त होने वाले आ যার শেষে আছে বা আদি যেটা শব্দটা শেষ হচ্ছে होने वाले पुंलिंग शब्दों का वचन बदलते समय তার বচনটা বদলানোর সময় आ की मात्रा आয়ের যে মাত্রাটা সেটা हटाकर মানে সরিয়ে দিয়ে ए की मात्रा कर दी जाती है मैंने ए मात्रा कर दिया है। जैसे तारा तारे छाता छाते बल्ला बल्ले ये तारा तारे छाता छाते बल्ला बल्ले इस तरीके के कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। तो तारा तारे মানে কি হচ্ছে আটা পরিবর্তন হয়ে এ হয়ে যাচ্ছে তার তারাটা কি হয়েছে তারে হয়ে যাচ্ছে ছাতা কি হচ্ছে পরিবর্তন হয়ে ছাতে হয়ে যাচ্ছে बल्ला की হচ্ছে পরিবর্তন হয়ে बल्ले হয়ে যাচ্ছে তো এরকম কিছু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। तो ये था दूसरा। तीसरे में क्या आ रहा है दीर्घिकारांत यानी दीर्घी से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को दीर्घ दिए यदि शेषे तक दीर्घ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को पहले दीर्घिकारांतों में बदलकर फिर यहाँ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि जैसे दीर्घिकारांत में दीर्घ दिए शुरू है दीर्घ से अंत होने वाले दीर्घ शेषे আছে अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द अंत যে শেষে থাকবে সেরকম স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ पहले মানে প্রথমে যদি দীর্ঘিকারান্ত দিয়ে বদলানো হয় দীর্ঘিকারান্ত बदलकर ये दीर्घिकारांत দিয়ে बदले तो दीर्घिकारांत দিয়ে बदले तो दीर्घिकारांत यानी दीर्घी से अंत दीर्घे যে अंते স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ যদি প্রথমে দীর্ঘিকারান্ত থেকে বদলে দিয়ে ইয়া এটা জুড়ে দেওয়া হয় তখন সেক্ষেত্রে যেমন নদী দীর্ঘ নদী তো এটা পরিবর্তন করলে হবে নদী দন্তনদয়সে নদী युक्त या नदियां दन्तनदयসে অন্তঃ চন্দ্রবিন্দু আকার এটা ঠিক হবে। दवाईটা পরিবর্তন করলে दवा का हसी एक यहाँ दवाइयां दवा का हसी অন্তঃ চন্দ্রবিন্দু আকার दवाइयां তো এগুলো হচ্ছে সঠিক বানান কিন্তু दवा का दीर्घ অন্তঃ চন্দ্রবিন্দু আকার ভুল তারপর दंतनदय दीर्घ অন্তঃ চন্দ্রবিন্দু আকার নদী এটা ভুল। कुछ चीज होते हैं जो गलत होते हैं गलतियों को स्वीकार नहीं करना है मैंने ভুলগুলোকে আমরা মেনে নেব না যেগুলো সঠিক সেটাকে আমরা মেনে নেব ओके। अब हमको देखना अन्य नियम जो अन्य नियम होता है तो अच्छी तरह से देख लो क्या बोला जा रहा है बधु बधुए तब बधु बधुए हो रहा है तब बधु बधुए हो रहा है बधु बधुए हो रहा है कि मतलब क्या हो रहा है दीर्घु को हस्सु में दीर्घु को हस्सु में बदलकर ए जोड़ना तो দীর্ঘটাকে হচ্ছে হস্যু এ বদলে গিয়ে এ জুড়ে দিয়ে আচ্ছা তো দীর্ঘটাকে হস্যু এ বদল করে একার জুড়ে দেওয়া হচ্ছে গড়িয়া গড়িয়া ইয়াটা ইয়া চন্দ্রবিন্দু का यहाँ এরকম বদলাচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে তো বিশেষ কি হচ্ছে বিশেষ তো বিশেষে যেটা হচ্ছে বিভক্তিয়া বিভক্তির যে পরিবর্তন তো বিভক্তির পরিবর্তন কিরকম হচ্ছে को से के लिए को से के लिए का की में पर आदि तो इस तरीके का जो विसर्ग विभक्ति है को से के लिए का की के में तो पर आदि तो लगाकर
किसी भी पुंलिंग शब्द का वचन মানে এতে কি হয় किसी भी पुंलिंग शब्द का वचन মানে কোনো প্রকার পুংলিঙ্গ শব্দের বচনটাকে বদলে যায় কিন্তু ଏହି কিন্তু ଏହି प्रयोग वाक्य में কিন্তু এই प्रयोगটাই वाक्य মানে वाक्यते शब्दों के प्रयोग किए जाने पर মানে शब्दते वाक्यते प्रयोग করা जाने কিন্তু এই प्रयोग কিন্তু এই যে प्रयोगটা वाक्यते प्रयोग कराते वाक्य में शब्दों की प्रयोग किए यानी वाक्यते प्रयोग করা जाते किए जाने पर ही करना चाहिए মানে এরকম ভাবে করা হয় जैसे कि এখানে বলা যেতে পারে पेड़ पर पक्षी बैठे গাছে পাখি বসে আছে पेड़ पर पक्षी बैठे थे গাছে পাখি বসে আছে पेड़ पेड़ो तो उचित नहीं तो पेड़ पेड़ ये जो ये क्या सही होगा ये सही नहीं होगा तो उचित नहीं होगा तो ये गलत होगा पेड़ों पर पक्षी बैठे हाँ पेड़ एक वचन पेड़ बहुवचन तो इस तरीके का कुछ परिवर्तन ठीक है तो ये सही रहेगा ठीक है तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा तो हो गया और कुछ थोड़ा सा चीज बाकी है अभी बता देते हैं तो देखो एक वचन और बहुवचन में नीचे दिए गए शब्दों को एक वचन और बहुवचन के रूप को ध्यान से पढ़िए और समझिए और याद कीजिए মানে নিচে দিয়ে থাকা একবচন এবং বহুবচনগুলোকে মনে মনে মানে ভালো করে পড়া হোক এবং আমাদের বুঝতে পড়তে হবে मोटा কথা তার নিচে दिए गए एक वचन और बहुवचन रूप को ध्यान से पढ़िए मतलब क्या है নিচে দেওয়া আছে সেগুলোকে মনোযোগ সহকারে দেখে পড়ো এবং বোঝার চেষ্টা করো ठीक है क्या कर दिया जाए जैसे कि बच्चा बच्चे झूला झूले चश्मा चश्मे नाला नाले शिक्षिका शिक्षिकाएं गन्ना गन्ने कमरा कमरे अध्यापिका अध्यापिकाएं माला मालाएं भैंस भैंसे बात बातें रोटी रोटियां सिला सिलाएं कुर्ता कुर्ते ये कली कलियां करेगा करेंगे कपड़ा कपड़े रुपया रुपये दरवाजा दरवाजे शीशा शीशे पंखा पंखे केला केले संतरा संतरे सेना सेनाएं नारी नारियां कौवा कौवे सरक सरके गाय गायें बहू बहुए भेड़िया भेड़िए बवे गया गे परा पेड़ घड़ी घड़ियां कुतिया कुतियां राखी रखियां लड़की लड़कियां नारी नारियां कापी कापियां बेटी बेटियां रानी रानियां स्त्री स्त्रियां मिठाई मिठाइयां कथा कथाएं पत्रिका पत्रिकाएं कन्या कन्याएं रचना रचनाएं पत्नी पत्तियां आएगा आएंगे तो हो गया भाई लिंग का परिवर्तन ऐसे वचन का परिवर्तन सॉरी वचन का परिवर्तन हो गया अब हमको कुछ चीजें रह चुकी है हमने सीखा से उस चीज के बारे में हमको पढ़ना है देखो हम बता देते हैं शब्दों के जिस रूप से शब्द जेई रूपे द्वारा किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं मैंने शब्देर जेई रूपे द्वारा शब्द के जिस रूप से शब्दे जेई रूपे द्वारा किसी प्राणी या वस्तु কেন প্রাণী কিংবা বস্তু যে একজন কিংবা একের অধিক হওয়ার জন্য যে বোধটা হয় তাকেই वचन বলা হয় क्लियर वचन के दो रूप है वचन है দুটো ভাগ আছে এক वचन है बहुवचन हो गया संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं মানে संज्ञा কিংবা सर्वनामेর যে রূপের দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর একজন হওয়ার বোধ হয় ताकि एक वचन बोले संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं संज्ञा किंवा सर्वनाम जे रूपे द्वारा कोनो व्यक्ति বা বস্তুর এক কিংবা একের অধিক বলা হয় তাকে বলা হচ্ছে बहुवचन वाक्य में बहुवचन के प्रयोग से वाक्य की क्रिया तथा उसमें प्रयोग किए गए विशेषण प्रभावित মানে বাক্যতে বহুবচনের প্রয়োগ হতে সেখানে যে বাক্যে যে প্রয়োগের ক্রিয়া এবং তাতে প্রয়োগ করে যাওয়া যে বিশেষণ সেগুলো সবগুলি প্রভাবিত হয় ঠিক আছে তো এই হচ্ছে বিষয় এইটুকু অংশই রয়েছে वचन चैप्टर और कुछ वैसे नहीं है ठीक है और कुछ नहीं है
तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, जो एक्सरसाइज में जो है थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वचन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से बताइए। देखो, वचन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से बताइए। अगर आपके सामने प्रश्न रखा जाएगा तो जो इसका जो मतलब होगा, वचन तक तुम्हें की बुझता बच्चों, एक उदाहरण दिए पूछा तो हम बताएंगे, क्या उत्तर देंगे आप। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा अधिक, एक से अधिक होने का पता बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। बस हो गया। उदाहरण से उदाहरण से बताइए। जैसे कि आप तो जितना चाहे उदाहरण दे सकते हो, इसमें आपकी इसमें कोई बाधा नहीं है। बच्चा बच्चे, झूला झूला, चश्मा चश्मे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। वचन के कितने भेद है, दो उदाहरण देकर समझाइए। देखो, वचन का दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन उदाहरण देकर समझाइए। इस तरीके का बात जब किया है तो आपको क्या है, आपको उस दौरान आपको उदाहरण देकर ही समझना है। कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ता से आपको समझ में आ गया भाई, एक वचन का उदाहरण है। कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो बस हो गया बहुवचन का उदाहरण। बस इस तरीके का आपको दिखाना है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब कब करते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। अच्छा ठीक है, तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, इसका उत्तर मैं बाद में बता दूंगा। एक वचन के प्रयोग में बहुवचन का प्रयोग, इसको बाद में बता दूंगा। अब जो है बता रहे कि संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द रूप को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। रिक्त स्थान में उपयुक्त संज्ञा शब्द शब्द है। संख्याबोधक शब्द नहीं होगा, गिनती भी नहीं होगा, ये सभी भी नहीं होगा, तो वचन होगा। वचन के भेद है दो। ठीक है, बल्ला शब्द का बहुवचन होगा बल्ले। ठीक है, बल्ले। हाँ बल, हाँ बोल, हाँ बोल, सुन तो। उल्टा बोल। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब कब करते हैं। नवाचार का क्रियापद उस तरीके का नहीं होगा। ওটা ওটা ওইভাবে যেটা তুই বলছিস, ওটা একদম ভুল নয়। কারণ बहुवचन के स्थान पर बहुवचन कब कब करते हैं, अगर आपको बताना है মানে তোর যদি বলতে হয় তুই ভুল কিছু বলিস নি। কারণ এক বচনের স্থানে যখন বহুবচন এরকম হচ্ছে, একবার প্রভাবে হচ্ছে, আর হচ্ছে বিশেষণের প্রভাবে হচ্ছে। দেখ, যখন লড়কা खाना खा रहा है, लड़का खाना खा रहा है, तो ये एक वचन। अब उसी का बहुवचन है, लड़के खाना खा रहे हैं, लड़के खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो क्रिया का प्रभाव हुआ ना। खा रहे हैं, दोनों में एक परिवर्तन आ रहा है। मुर्गा खाना चूग रहा है, मुर्गे दाना চুগ रहे हैं। মানে কি হলো, ক্রিয়াপদের একটা প্রভাব পড়লো। ক্রিয়াপদের প্রভাব পড়লে তবে কিন্তু এক বচনের স্থানে সেটা বহুবচন হয়ে যায়। আবার ওই একই ভাবে যদি মিঠা আম খালো, মিঠে আম খালো, মানে কি হচ্ছে, বিশেষণের প্রভাব পড়ছে। মিঠা है। हाँ, उदाहरण दिए लिखे दिले हो जाए। का ये जो परिवार देखो, प्रभाव जो है वो दोनों तरफ से पड़ रहा है। क्रिया से भी प्रभाव आ रहा है, विशेषण से भी। हाँ 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 हाँ, बोल 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 बोल। हाँ, और तरीके से जो ক্রিয়া প্রভাব নয়, মানে বিশেষণের প্রভাবটা দিয়েও লিখবে। বুঝতে পারলি?
उदाहरण डेफिनेटली कारण क्रियार वचन में हाँ 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 yes, yes, yes। ওইভাবেই দিতে হবে কারণ বচনের যে প্রভাব, এক বচনের উপর যে প্রভাবটা পড়ছে সেটা তো ক্রিয়ার ফলেও পড়ছে, আবার এক বচনের উপর প্রভাব পড়ছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এক বচন বহু বচনের প্রভাবটা পড়ছে ক্রিয়াপদে, আবার বিশেষণের প্রভাব পড়লে বিশেষণ পদটাও কিন্তু বুঝতে নাকি দেখতে পেলি। এবার আমাদের এখানে বলছে যে ओके पाटिल बोलते संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध करने रूप को विशेष काम के लिए उपयुक्त शब्द है। नंबर वन शंकाबोधक शब्द, नंबर टू वचन, नंबर थ्री गिनती, नंबर वचन का तुझे ठीक है 2 नंबर। ठीक है वचन के भेदे नंबर वन नंबर टू नंबर तीन चार पाँच। तो नंबर बल्ला शब्द का बहुवचन होगा बल्ले हो गए बल्ले, बल्ला बल्ले हो गए। এটা এখানে যদিও এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি না, যদি লাস্ট পেজে এখানে নেই, লাস্ট পেজে নেই তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি তার আগের পেজটা আমি দেখে নিচ্ছি তোকে আমি বলে দিচ্ছি বল্লাই থাকে বল্লা না বল্লা দেয়নি। বল্লা বললে হবে এটা কোনো নিশ্চিন্ত থাকতে পারি বল্লা বললে লেখা আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা তা হতে পারে আমি দেখতে পাচ্ছি না তো। তাহলে ঠিক আছে ওকে। তাহলে দেখ, তারপর আছে दवाई शब्द का बहुवचन है दवाइयाँ दवाइयाँ। हाँ हाँ লাস্টেরটা কি লাস্টে মানে চার না ওয়া ওয়া হ্যাঁ दवाइयाटा दवाइयाटा तो दवाइया द बया द बयाका हस्सी हस्सी उनतस्तर कंदे बिंदे आकाई हब না দীর্ঘই হবে না, দীর্ঘই হবে না আমি বলি টা হবে না তার কারণ সেকেন্ড অপশনে দীর্ঘই আছে, দীর্ঘিটা হবে না। সে মানে 3 নম্বর অপশনটা হবে 3 নম্বর অপশন দ বয়াকা হস্সই বিন্দু আকার। ঠিক আছে अच्छा এরপরে বলছে संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है ये कहते हैं এটা 4 নম্বর অপশন বহুবচন। ঠিক আছে বহুবচন 4 নম্বর অপশন ওয়াটা 4 নম্বর। ঠিক আছে अब उसके बाद जो है वचन और बहुवचन वचन वचन किसे कहते हैं वचन किसे कहते हैं छोटा इस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के अथवा एक से अधिक होता है, उसे वचन कहते हैं। ঠিক আছে তো ওটা গেল। আচ্ছা এরপরে যেটা আছে এরপরে আছে एक वचन और बहुवचन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तक उदाहरण सहित एक वचन और बहुवचन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए खूब इजी। बहुवचन काके बोले संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। এর এক বচন একটা উদাহরণ দিলি, ঠিক আছে একটা বাক্য দিলি ধর বাক্যে যেমন ধর আমি নর্মাল করতে বলি लड़की खेल रही है। কুত্তা দৌড় रहा है तो कुत्ता दौड़ रहा है तो कुत्ते दौड़ रहे হবে। প্রথমে এক বচনে যেমন কুত্তা দৌড় रहा है বহুবচনে কুত্তে দৌড় रहे हैं। ঠিক আছে এটা দেখা গেল, ওটা হয়ে গেল তাহলে তার উত্তরটা ওইভাবে হবে।
এরপরে কি আছে, এরপরে আছে নিম্নলিখিত শব্দকে বহুবচন রূপ লিখে टोली। टोली टोलियां হবে, ঠিক আছে, टोली टोलियां হবে। বহু বহু বুড়ি বুড়িয়া হবে, তো বুড়ি বুড়িয়া হবে। बुढ़िया बुढ़िया হবে। पाली पालिया, कविता कविताएं, चाबी चाबियां, বহু বহুয়ে, আহ, এরকম হবে। ওটা ওটা বহু বচনে রূপান্তর করা হলো, এক বচন থেকে বহু বচনে রূপান্তর করলাম। এবারে বলছে তালিয়া, তালিয়া, তালি মানে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তাহলে তারপর 5 নম্বরে যে ডেফিনেটলি, তারপর যে নিম্নলিখিত শব্দকে এক বচন রূপ লিখিয়ে, এক বচন মানে নদিয়াं আছে না, নদী হবে, ঠিক আছে, মহিলাएं আছে, মহিলা হবে, ডালিয়া আছে, ডালি হবে, লতাएं আছে, লতা হবে, দবাইয়া আছে, দবাই হবে, তবলে আছে, তবলা হবে, ঠিক আছে। মানে এগুলো বহুবচन করে দেয়া আছে, তো কি এক बचन, एक वचन आप लोगों को करना पड़ेगा। अब 6 में है, कोष्टक में लिखे शब्दों को उचित रूप से रिक्त स्थान दिया है। क्यारी में अनेक डैश उगे हैं। क्यारी में अनेक पौधे उगे हुए हैं थे, पौधे उगे हुए थे, ঠিক আছে, পদা আছে, পদে, মানে মানে এক কথায় বলতে গেলে ফুল রাখার যে জায়গা, ফুল রাখার জায়গায় একসাথে অনেকগুলো চারা ফুটেছিল, ঠিক আছে। डैश यहाँ आते ही होंगे, अ, वो वह यहाँ आते ही होंगे, डैश टपक रहे हैं, बूंदे टपक रही है, गड्ढा गड्ढा से, तो इस तरह में बहुत गड्ढे है, गड्ढे है, गड्ढा আছে गड्ढे হবে, गड्ढे ही হবে। এবার তারপরে আছে নিম্নলিখিত বাক্যকে বহুবচন में बदल कर लिखिए, মানে এক বচন যেটা থাকছে সেটাকে বহুবচন बदल कर लिखते হবে। अलमारी में कपड़ा रख दो, अलमारी में कपड़े रख दो। छात्र ने तस्वीर बनाई, छात्र छात्र ने छात्र ने तस्वीरें बनाई, छात्र ने कपड़े कपड़े रख दो, कपड़े। अलमारी में कपड़े रख दो, कपड़ा माने একটা, कपड़े बहुत सारे कपड़े हैं। हाँ रख रख। और उसके बाद है छात्र ने तस्वीर बनाई, और छोटा है छात्र ने तस्वीरें बनाई, तस्वीरें बनाई। बहन की बांध रही है আছে, ওটা হবে बहन राखी बांध रहा है, बहन राखी बांध रहा है, बहन রাখি বাঁধ रहा है। কি হয়ে আছে, ওটা পরিবর্তন করলে হবে बहन রাখি বাঁধ, नो नो ओनली बहाना, बहाना ना, एकदम ही नहीं, बहन राखी बांध रहा है। हम्म। लास्ट, ये संतरा मीठा है, ये संतरे मीठा है, ये संतरे मीठा है। বোঝা গেছে?
বোঝা গেছে? तो इसी के साथ आज का मीटिंग समाप्त। हेलो। হ্যাঁ বলছি লাস্টেরটা বলো, শুনতে পাচ্ছিলাম না लास्ट আমি, का ওই জন্য কেটে দিলাম। ये संतरे मीठा है। আচ্ছা ये संतरे मीठा। ঠিক আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে রবিবার দিন করবো। আর এখন তোকে আর কিছু পাঠাবো না তো, পরে পাঠাই নাকি? না তুমি পাঠিয়ে রেখে দেবে, কারণ আমি কালকে সকালের দিকে বসে বসে লিখে ফেলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আসলে দিয়ে দেবো পাঠিয়ে রেখে দেবে, আমি লিখে ফেলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, বেশ ঠিক আছে, তাহলে আমি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, গুড নাইট, রাখছি। हाँ हाँ, गुड नाइट। चलो फिर इसके साथ हमारा मीटिंग भी खत्म हो गया, हमारा पढ़ाई भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, चलो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट